मध्य गुजरात की 61 सीटों पर क्या प्रोजेक्शन है, बताइए प्रीति भैया। जी बिल्कुल, अब तक हमने 182 में से 121 जो सीटें हैं उनकी तस्वीर साफ कर दी है। अब मध्य गुजरात की सिर्फ 61 सीटें बाकी हैं और उसके बाद पूरे गुजरात में किस तरह से वोटर्स का ट्रेंड रहा है वो तस्वीर सामने आ जाएगी। तो वोट शेयर मध्य गुजरात की 61 सीटों पे बीजेपी को 52% मिलता नजर आ रहा है, कांग्रेस को 42%, आम आदमी पार्टी यहां पर भी गेन कर रही है, 3% वोट शेयर जो है आम आदमी पार्टी के खाते में जाता नजर आ रहा है। इतना ही जो बाकी की पार्टीज कॉन्टेस्ट कर रही हैं उनके खाते में भी जाता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर ये 61 सीटें जो हैं उनमें वोट शेयर की जो तस्वीर है वो हमने आपके सामने रख दी। अब वोट स्विंग की भी बात कर लेते हैं कि किसके खाते में क्या गया और उसके बाद नफा नुकसान किसको कितना हुआ, वो भी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो देखिए मध्य गुजरात की इन 61 सीटों पर वोट स्विंग किस तरह से तस्वीर सामने आ रही है। बीजेपी को 0.8%, कांग्रेस को यहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ है, कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी बात है कि 2.8% का पॉजिटिव नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के लिए भी 3.2% पॉजिटिव। यहां पर जो अन्य पार्टियां अपने जो है मैदान में उन्होंने उतारे थे प्रत्याशी, उन्हें नुकसान हुआ है, -6.8%। अदर्स को यहां पर सहना पड़ेगा। तो ये रहा वोट स्विंग। अब इसके बाद किसको कितना फायदा, किसको कितना नुकसान, आइए वो तस्वीर भी आपके सामने रख देते हैं। नफे नुकसान में देखिए सबसे ज्यादा जो है यहां पर बीजेपी को गेन होता नजर आ रहा है 6 सीटों का। 61 में से जो मध्य गुजरात की हम बात करें, बीजेपी का फायदा 6 सीटों पर। कांग्रेस को बड़ा नुकसान एक बार फिर से, -8, यहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है 8 सीटों का। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और अदर्स को 1। तो ये है मध्य गुजरात की प्रोजेक्शन जहां तक की सीटों का सवाल है। वोट शेयर की तस्वीर, वोट स्विंग, नफा नुकसान, और अब ये देखिए ये तस्वीरें जो है ये सामने आ रही है। तो मध्य गुजरात की 61 सीटों में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आइए वो आपके सामने रख देते हैं। बीजेपी को कुल 43 सीटें यहां पर मिलने का अनुमान है, कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी भी यहां पर 1 सीट लेने में कामयाब हो सकती है। वहीं जो बाकी पार्टीज हैं जो इस चुनाव में कंटेस्ट कर रही हैं उन्हें 3 सीट मिल सकती है। तो अब एक एक करके ये जो है तस्वीर चारों सेगमेंट्स की साफ हो गई है। मध्य गुजरात में भी मैसिव गेन एक बार फिर से बीजेपी के खाते में नजर आ रहा है। यहां पे कांग्रेस को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर फायदा आम आदमी पार्टी को भी हुआ है जो अपना खाता खोल सकती है एग्जिट पोल के इन आंकड़ों के मुताबिक। अदर्स जो बाकी पार्टीज हैं वहां पर कम से कम इस सेगमेंट में अदर पार्टीज को भी 3 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह है तस्वीर उन सभी सीटों की, 182 की असेंबली की जो सारी सीट्स हैं वो हमने आपके सामने रख दी हैं और हर पार्टी के सामने अब जो एग्जैक्ट फिगर है, प्रोजेक्शंस है, वो आदिति आ चुके हैं। बिल्कुल, और यहाँ पे जल्दी से एक कमेंट लूंगी मैं प्रेम शुक्ला जी आपका। बीजेपी के लिहाज से अगर बात की जाए, नफा नुकसान की बात मैं आपसे करना चाहती हूँ। रिकॉर्ड आप 7 स्ट्रेट विक्ट्री के लिए आपका दावा है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब जगह आप प्लस में दिखाई देते हैं। अभी तक जो ये प्रोजेक्शंस आए हैं उसमें सिर्फ सदर्न गुजरात लगता है जो कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, लेकिन थोड़ा सा वरी है आप उसे लेकर। देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि हमको जो है गुजरात में 3/4 बहुमत प्राप्त होगा। आपका जो सर्वे है, एग्जिट पोल है, उसकी वैज्ञानिकता को हम प्रणाम करते हैं, वो एक संकेत है। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल है, वो उस एग्जैक्ट पोल में भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से सारे रिकॉर्ड जो है ध्वस्त करते हुए मत प्रतिशत के मामले में, सीटों की संख्या के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम करेगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल होगा। आप भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हो।